हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा इतिहास, हमारा गौरव, इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजकुमारी की जिसने अपनी वीरता से, अपनी सूझबूझ से और अपने चातुर्य से अलाउद्दीन खिलजी के सबसे विश्वास पात्र, सबसे खासम खास सेनापति मलिक काफूर को भी बंदी बना लिया था। दोस्तों, अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इतिहास से संबंधित रोचक जानकारियां और इसके साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज लगातार मिलते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती की। जैसलमेर का किले में राजा रतन सिंह बेहद चिंतित बैठे हुए हैं। तभी प्रवेश करती है राजकुमारी रत्ना। पूछती है अपने पिता से कि आप चिंतित क्यों हो। राजा रतन सिंह कहते हैं कि बेटी रत्ना, मुझे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जैसलमेर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और मेरी चिंता ये है कि यदि मैं किले में रहकर युद्ध करता हूं तो किले में अन्न भंडार बहुत कम है, राशन बहुत कम है। मुश्किल से 100 सैनिकों के लिए चंद दिनों का राशन होगा, 1 या 2 महीने का राशन होगा। और यदि बाहर जाकर युद्ध करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर बहुत चालाक है। वो किसी भी तरह से आकर के किले पर कब्जा कर लेगा, और ऐसी अवस्था में भी हमारी हार निश्चित है। तो राजकुमारी रत्ना ने कहा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपके लिए बेटी नहीं बेटा हूं। क्या वो केवल कहने भर की बात है? क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्या मेरी धमनियों में राजपूताना रक्त नहीं बहता? आप चिंता क्यों करते हैं? आप जाइए, निश्चिंत होकर युद्ध भूमि में जाइए और किले की सुरक्षा का भार मेरे ऊपर छोड़िए। इतना आत्मविश्वास राजकुमारी का, ये देख करके राजा रतन सिंह निश्चिंत होकर अपने सैनिकों के साथ किले से निकल पड़ता है। कुछ दिन के बाद मलिक काफूर अपनी टुकड़ी के साथ आता है। पहले तो वो सीधे युद्ध में किले को कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी रत्ना भी पूरी बहादुरी से और पूरा कुशल नेतृत्व के साथ इस तरह लड़ती है कि मलिक काफूर के सैनिकों को बार बार पीछे हटना पड़ता है। फिर मलिक काफूर कुछ और सोचता है। वो अपने एक दल को आदेश देता है दुर्ग पर चढ़ने की। राजकुमारी देखती है कि दुर्ग पर कुछ सैनिक चढ़ रहे हैं, लेकिन राजकुमारी पहले से ही कमर में तलवार, हाथों में धनुष बाण और पीठ पर तरकश लिए हुए, पुरुषों की वेशभूषा धारण किए पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयार थी। जैसे ही सैनिक चढ़कर काफी ऊपर पहुंचते हैं तो पहले से ही तैयार, गरम खौलता हुआ तेल और पत्थरों का ऐसा प्रहार पड़ता है मलिक काफूर के सैनिकों पर, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। उनको भागना पड़ता है। इसके बाद मलिक काफूर एक और नई चाल चलता है। एक व्यक्ति को भेजता है। व्यक्ति वेश बदलकर दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश करता है। राजकुमारी पूछती है कि कौन हो तुम? व्यक्ति कहता है कि मैं आपके पिता का संदेशवाहक हूं। अब राजकुमारी को शक होता है। वो वहीं से पूछती है कि संदेश बताओ। वो कहता है कि नहीं, संदेश ऊपर आकर ही बताऊंगा। बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब वो चढ़ता रहता है, रानी तीर चलाती है और सैनिक गिर पड़ता है, अपना दम तोड़ देता है। बाद में पता चलता है
कि मलिक काफूर का सैनिक था। मलिक काफूर बेहद चिंतित होने लगता है। उसके बाद वो एक और नई चाल खेलता है। किले का जो मुख्य द्वारपाल था उसको बहुत सा सोना देता है, गोल्ड देता है। उसको कहता है कि रात को जब सभी सो जाएंगे तब तुम किले का मुख्य द्वार खोल देना। द्वारपाल बड़ा वफादार था, जाकर सारी बात राजकुमारी को बता देता है। राजकुमारी कहती है कोई बात नहीं, जैसा मलिक काफूर कहता है तुम्हें वैसे ही करना है और बाद में गुप्त द्वार से, गुप्त रास्ते से मेरे पास आ जाना है। निश्चित समय पर द्वारपाल, जो मुख्य द्वारपाल था, वो किले का दरवाजा खोलता है। मलिक काफूर और उसके कुछ सैनिक अंदर प्रवेश कर जाते हैं। द्वारपाल द्वार को बंद करके अंधेरे का फायदा उठाकर गुप्त रास्ते से राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। तभी मलिक काफूर परेशान हो जाता है, उसको रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, हंसने की आवाज, राजकुमारी रत्ना के हंसने की आवाज। अब वो समझ गया कि वो जाल में फंस चुका है। इधर जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है कि उसका इतना बहादुर सेना नायक, जिसने कितने ही राजाओं को हराया, जो इतना शातिर, इतना चालाक, वो एक राजकुमारी के चंगुल में इस तरह फंस गया, वो बड़ा तिलमिला उठता है। और अंततः अलाउद्दीन खिलजी को राजा रतन सिंह से संधि करनी पड़ती है। जब संधि होती है, मलिक काफूर को छोड़ा जाता है। राजा रतन सिंह उसको कहते हैं कि तुम्हें तकलीफ हुई होगी हमारे किले में एक कैदी के रूप में। तो मलिक काफूर क्या जवाब देता है कि आपकी बेटी एक साधारण कन्या नहीं है। मैंने इनकी व्यवस्था करने का तरीका देखा है। इन्होंने दुश्मन होते हुए भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मेरी कल्पना से परे है। किले में राशन कम था, तो ये राजकुमारी स्वयं और इनके सैनिक यानी आपके सैनिक कम भोजन खाते थे और हमें और मेरे सैनिकों को दुगना भोजन मिलता था। ऐसी मानवता भरा व्यवहार एक दुश्मन के साथ मैंने आज तक नहीं सोचा। तो ये थी राजकुमारी रत्ना, जैसलमेर की राजकुमारी रत्ना, जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसी वीरांगनाओं से, ऐसे वीरों से, जिनकी जानकारी हमें शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारा इतिहास, हमारा गौरव, इस श्रृंखला में अगला जो वीडियो होगा उसमें किसी और गौरवमयी घटना के साथ, अपने और गौरवमयी इतिहास के साथ हम और आप मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।